और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीण होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है और समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है और अपने अपने पार्टी के हिसाब से सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई गठबंधन नहीं। मध्य प्रदेश में हमेशा कांग्रेस सरकार रही, सपा की सरकार तो नहीं रही। सपा ने सिर्फ एक बार मुलायम सिंह यादव के समय में वहां पर 7 सीट जीत लिया था। वो परिस्थिति और माहौल अलग था, तब मुलायम सिंह यादव जीते। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और एनडीए की लड़ाई दूर दूर तक दिखाई नहीं देने लगी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आमने सामने दिखाई देने लगी है। मतलब कि समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उन सीटों पे उतारा है और कांग्रेस पार्टी भी उसी सीट से अपना प्रत्याशी उतार कर सियासी गलियारों में उहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुलकर आमने सामने दिखाई देने लगे हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का दम भरने वाली इंडिया गठबंधन आखिर मध्य प्रदेश में वैचारिक मतभेद के ऊपर बढ़कर तमाम सारे जो सियासी गलियारों में चर्चाएं होती है उसकी भेंट क्यों चढ़ गया। तो वैचारिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को कहा कि ये गठबंधन बहुत कम समय तक चलने वाला है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर चुटकी भी लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एमपी में सीटों को लेकर मतभेद बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस उन्हें सीटें देने को तैयार नहीं है तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है। यूपी विधानसभा में सपा भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस किसी के भरोसे नहीं है, उसकी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी है, बाकी नेतृत्व जो तय करेगा वो किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस का जनसैलाब सबको बहा ले जाएगा। वहीं अब इस मतभेद को लेकर भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि इंडिया अलायंस अंतर विरोधों से भरा हुआ है और गठबंधन को अनैतिक तक बता डाला। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है, कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, नीतियों को लेकर के एकमत नहीं है, नेतृत्व कैसे होगा इसको लेकर के पहले से गंभीर सवाल है। और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीण होती जा रही है। और ये कोई अलायंस दिल्ली में होगा और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसे नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में अलायंस किया था, लेकिन वो अलायंस खंड खंड टूट गया। ये इंडिया अलायंस की कल्पना एक केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। वहीं समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। मैं रामायण सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। जो अभी 2023 के चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो वास्तव में केंद्रीय चुनाव के लिए है, स्टेट वाइज के लिए। कोई मध्य प्रदेश के लिए अभी इंडिया गठबंधन लागू नहीं है। थोड़ा पहल जरूर चल रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई, ना कोई विशेष जोर दिया गया। तो अभी तो जो भी इलेक्शन हो रहे हैं अदर स्टेट में भी जो, तो सब अपनी अपनी पार्टी से चुनाव सब लोग लड़ रहे हैं। कोई इंडिया गठबंधन का इसमें नहीं है स्टेट वाइज में, वो केवल सेंट्रल उसमें रहेगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हमारा प्रत्याशी रहेगा, सपा का भी प्रत्याशी रहेगा, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। नहीं, तो अभी बीजेपी पूरी तरीके से अभी वर्तमान में अपने कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है और समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है और अपने अपने पार्टी के हिसाब से सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई गठबंधन नहीं।
जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आप प्रदेश अध्यक्ष, क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब सपोर्ट की जो बात कह रहे हैं आप, तो जब हमारी समाजवादी पार्टी स्वयं हमारी कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो हम तो अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। तो उसमें कोई ऐसी सपोर्ट की बात नहीं है, सभी खुल कर के मैदान में अपने अपने पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन की गांठ खुल गई है और सब खत्म हो गया। बीजेपी का ये गलत प्रचार कर रही है बीजेपी, और बीजेपी इस बार देश से बाहर होने वाली है। इस कारण से बीजेपी में बहुत बौखलाहट है। उसका उदाहरण आप मध्य प्रदेश में देखिए कि केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारा गया है और सांसदों को विधानसभा में उतारा गया। इसलिए ये सब जनता बीजेपी के भ्रष्टाचार को, बीजेपी की गलत नीतियों को सब समझ चुकी है और बीजेपी को निश्चित सफाया होना है इस बार। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सभी लोग लोकसभा चुनाव में एक मंच पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कोई मतभेद नहीं है। पहली बात तो इतनी, इंडिया गठबंधन जो बना है वो देश के चुनाव के लिए बना, लोकसभा चुनाव के लिए बना है। विधानसभा चुनाव के लिए उस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई थी और देश के चुनाव के लिए उसकी कमेटियां बन चुकी हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं और नेताओं की मुलाकात हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि कभी शरद पवार से, कभी किसी से, राहुल गांधी की लगातार मुलाकातें हो रही, खड़गे साहब की हो रही हैं। इंडिया गठबंधन अपना काम कर रहा है। अब रह गई मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश में हमेशा कांग्रेस सरकार रही, सपा की सरकार तो नहीं रही। सपा ने सिर्फ एक बार मुलायम सिंह यादव के समय में वहाँ पर 7 सीट जीत लिया था। वो परिस्थिति और माहौल अलग था, तब मुलायम सिंह यादव जीते। पिछली बार समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती थी, वो भी सीट हमारा आदमी खुद नाराज होकर चला गया था, वो जीता और बाद में भाजपा में चला गया। वहाँ उनका एक भी आदमी नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का माहौल और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी ने सारी टिकट डिक्लेयर नहीं की थी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट मांगा जरूर था, लेकिन बिना कांग्रेस पार्टी की सारी टिकट डिक्लेयर किए हुए और बिना जवाब उसका मिले हुए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसके बारे में अखिलेश यादव जी को सोचना है कि वो भाजपा को हराना चाहते हैं या भाजपा को जिताना चाहते हैं। वो एंटी भाजपा जो फोर्सेज हैं, जो संविधान बचाना चाहती हैं, उनके साथ है या जो संविधान खत्म करने वाली भाजपा है उसके साथ है, ये अखिलेश यादव को तय करना है। समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जैसे यूपी में है वैसे समाजवादी पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को संगठन याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अभी 2009 का भी एक चुनाव, बीच में कुछ चुनाव और भी आए हैं, लेकिन 2009 का चुनाव भी आया था जिसमें समाजवादी पार्टी को 23 सीट मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 22 सीट मिली थी और बसपा को 21 सीट मिली थी। और फिर जब डिम्पल यादव जी वाला उपचुनाव हुआ बाद में फिरोजाबाद में, तो वो सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जीत ली और कांग्रेस पार्टी की 23 हो गई और सपा की 22 सीट हो गई थी। वो इसी प्रदेश में हुआ है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो वक्त और जनता कब किसके साथ खड़ी होगी राजनीति में, इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। सपा कांग्रेस में जो टकरार चली है कब तक? नहीं, कोई टकराव नहीं है, हमारी तरफ से कोई टकराव नहीं। हम तो भाजपा को हराना चाहते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के मतभेद इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। खैर, ये मतभेद ऐसे ही चलता रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।